नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश मंथन में। आप देख रहे हैं टीवी 99 और मंथन उस कार्यक्रम जिसके अंदर हम हमेशा उन समसामयिक मुद्दों को शामिल करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और आज के इस दौर के अंदर पूरे देश के अंदर जो एक बात सबकी जुबान पर है, जो एक मुद्दा सबके दिलों में समाया हुआ है और दिल से लेकर दिमाग तक छाया हुआ है, वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। हमारे देश के अंदर करप्शन अपने चरम पर पहुँच चुका है। हर तरफ से ये नारा लगातार हम सुनते आ रहे हैं, या यूँ कहेंगे जो सुनते नहीं हैं वो बोलते हैं। क्यों आखिर हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार पनपता जा रहा है? और बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली से लेकर जयपुर तक ये भ्रष्टाचार का नारा हर तरफ बुलंद होता जा रहा है। आज के इस मंथन के अंदर हम इसी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं जो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों से बिलोंग करते हैं। हम स्वागत करते हैं हमारे दो खास मेहमानों का। हमारे साथ फिलहाल स्टूडियो में मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष दिगंबर सिंह, आप पूर्व मंत्री भी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र पूनिया साहब, आप कांग्रेस के सचिव हैं, स्वागत है आप ही का। भ्रष्टाचार जयपुर से दिल्ली तक ये मुद्दा छाया हुआ है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से के तरफ से बात करना चाहेंगे। 2 मई से आप अपनी तरफ से एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की बात कर रहे हैं। यूँ तो अप्रैल का पूरा महीना देखा जाए तो भ्रष्टाचार के नाम रहा, या यूँ कहें कि भ्रष्टाचार की जंग के नाम रहा। भारतीय जनता पार्टी 2 तारीख से इसका आगाज़ कर रही है। इतनी देर या कितनी जल्दी, आप क्या कहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल देर की बात नहीं है। ये पार्टी का जो कुछ पहले से तय प्रोग्राम था उस हिसाब से ही है। पूरे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार की गूंज दिनों से हुई है केंद्र सरकार में, और उसमें ये कहना कि प्रधानमंत्री तो बिल्कुल पाक साफ हैं, ये एक टोटल टीम वर्क है। अगर उनके टीम के अंदर करप्शन है तो प्रधानमंत्री अपने नैतिक जिम्मेदारी से बचा नहीं सकते अपने। जी। या तो उनके जिस तरह के स्टेटमेंट बीच बीच में आते रहे हैं कि कोalition गवर्नमेंट है इस वजह से, तो कोalition गवर्नमेंट का मतलब लूटपाट की गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं। कोalition गवर्नमेंट अटल बिहारी वाजपेयी ने भी चलाई थी और उसमें बहुत ज्यादा पार्टियां शामिल थी जो आज इस कोalition गवर्नमेंट में नहीं है। मेरे ख्याल से 23 पार्टियां उस अटल जी के शासन में थी। अटल जी ने जो काम किया, कोalition गवर्नमेंट का जो नमूना पेश किया, आज मनमोहन सिंह जी टोटल फेलियर हो गए। आज इनके गवर्नमेंट में इनके मंत्रियों को आरोप ही नहीं, आरोप के साथ साथ वो जेल भी जा सिद्ध है। मतलब उसमें कोई ऐसा भी नहीं आरोप ही लगे, तो सारे प्रूव्ड केसेस हैं। हिंदुस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर जो एक तरह से कैरेक्टर का गिरावट आई है इस सारे इस पीरियड में, मैं समझता हूँ ये इस हिंदुस्तान के इतिहास के लिए बहुत बड़ा घटना चक्र और हमारे लिए बहुत शर्म की बात। पूनिया साहब, दिगंबर साहब का सीधा कहना है कि केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है वो कहीं ना कहीं राजधर्म की बात करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पार्टियां मिलकर के इस राजधर्म को निभा रही हैं। और ये काम अटल साहब ने भी किया था। हालांकि घोटाले तब भी सामने आए थे, आपने खुद ने ही ताबूत घोटाले का जिक्र किया था। ये घोटाले हमारे देश के साथ लगातार चिपके हुए हैं। बात करें प्रदेश स्तर की, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी को बहुत ज़्यादा उद्वेलित करती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाती हैं। लगातार ये बात सामने आ रही है कि हमारे यहाँ पर प्रदेश के अंदर विकास की गति जिस वजह से सबसे ज़्यादा अवरुद्ध हुई है वो है भ्रष्टाचार। बीजेपी 2008 के अंदर से पहले सरकार संभालती थी और उसके बाद 2008 के अंदर आपने सत्ता संभाली, और आपका सबसे बड़ा मुद्दा था उस वक्त चुनाव लड़ने का भ्रष्टाचार। और वही मुद्दा आज आपके सामने है, आपके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। तो जो हथियार आपने बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वही हथियार आज भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हम हथियार की बात नहीं करते, हम ये जानना चाहते हैं आखिर जिस मुद्दे को आपने अपनी तरफ से बना करके सत्ता हासिल की थी, सरकार बनाई थी, आखिर कहाँ गलती हो गई कि वही मुद्दा आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपकी इस बात को दुरुस्त करूं कि हमने कभी भी हथियार बना के, मुद्दा बना के चुनाव जीतने की कोशिश नहीं की जी। और उस समय कोई भी आरोप हमारी पार्टी ने किसी पे सीधे नहीं लगाए। जो आरोप इनकी पार्टी के अंदर, इनकी कार्यकारिणी की बैठक के अंदर इनके जिम्मेदारी मंत्री के ने जो लगाए हैं, वो आरोप आप मीडिया के माध्यम से पूरी जनता ने देखे हैं। और उन आरोपों को लेकर के एक जो चर्चा का विषय था, हमारी सरकार ने आते उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा था कि हम बदले की भावना से या बायस्ड होकर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसका एक तरीका निकाला था कि एक आयोग का गठन करके जांच करवा दी जाए, लेकिन उसमें संवैधानिक खामी रहने की वजह से वो चीज़ नहीं हो सकी। तो भी क्या हुआ,
मुद्दे अपनी जगह कायम रहते हैं। सक्षम एजेंसी से हमारे राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो सक्षम एजेंसी से, चाहे हमारे खिलाफ है चाहे वो पहले लगे हों, उन मुद्दों की जांच की जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि किसके द्वारा लगाए गए मुद्दे। तो ये सारी चीज़ें जो है भ्रष्टाचार, अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया कि ये फ़र्क है गवर्नमेंट में। मैं पूरी देश की जनता जानती है, पूरे देश के इंटेलेक्चुअल्स जानते हैं, पूरे देश की गरीब जनता भी जानती है कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरह से अमेरिका देश जैसे देश के राष्ट्रपति ने ये कहना शुरू कर दिया कि अमेरिकियों संभल जाओ, भारत आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के छिट्टाकसी, ये जो जननी है, ये 2G स्पेक्ट्रम है जिससे शुरू हुई, या अन्य मुद्दे आए हैं, ये शुरुआत कहाँ से हुई, इसका बेस किसने बनाया, उस बेस के ऊपर काम किसने शुरू किया, उसी बेस को आधार मानते हुए अगली, ये मैं नहीं मानता कि किसी ने बेस बना दिया उसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन चूंकि ये एक आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक पार्टी के एक मेन एक्टिविटीज बन गई है, उनको जन समस्याओं से लेना नहीं है। आप ये देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी जैसे आदमी पे, जिसका 32 साल का राजनीतिक जीवन है, जिसने हमारे 3 बार पार्टी की कमान संभाली, 3 बार अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में 2-2 3-3 बार मंत्री रहे, 5 बार सांसद रहे, 2-2 बार मुख्यमंत्री रहे। अगर इस तरह का आचरण उनका होता तो अब नहीं कभी के पकड़ में आ जाते। उनका कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन वो छींटे मारने वाली बात है कि मेरे कपड़े सने हुए हैं, इसकी सफेद दिख रही है, कुछ छिट्टे मार दो। लेकिन पुनिया साहब वही चर्चा का विषय बना। वही मुख्यमंत्री लगातार अपनी तरफ से एक लाचारी जाहिर करते हैं। सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बार बार ये बात कही है कि हमारे यहाँ का सिस्टम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है जिसके अंदर भ्रष्टाचार ना चाहते हुए भी पनप रहा है। इसमें साफ मजबूरी झलक होती है। और जहाँ तक आप इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी की बात कहते हैं कि बराक ओबामा लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोग इतने ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश की हालात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूँ कहें कि साख की बात करें, एशिया का 4था सबसे करप्ट देश हमारा ही है। ट्रांस रिपोर्ट की बात करें तो हम उन टॉप मोस्ट कंट्री के अंदर शुमार होते हैं जो दुनिया की सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होती है। हम ये नहीं चाहते कि ये सब कुछ आपने किया है या बीजेपी ने किया है, ये एक क्रेडिबिलिटी की बात है। आप दोनों ने ही राज चलाया, दोनों ही शासन से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, साख की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की जिस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने अपनी तरफ से सरकार बनाई, भले ही पूनिया साहब कहें कि ये उनका खुद का मुद्दा नहीं था, कहीं ना कहीं ये बातें आपकी पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से ही बाहर निकल कर आई, लेकिन उसके बाद माथुर आयोग का गठन हुआ और माथुर आयोग को माननीय न्यायालय ने अपनी तरफ से असंवैधानिक करार दिया। इस पूरे मुद्दे पर आपने इस मुद्दे को ये हैंडकैश करने की कोशिश की कि मानो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई है, लेकिन 24,000 करोड़ का घोटाला राज्य के अंदर हुआ। माथुर आयोग नहीं, लेकिन